हेलो क्लास 12 बायो स्टूडेंट। आज हम लोग 2 लेसन क्रॉस करके अपने तीसरे लेसन पर आ गए हैं और थर्ड लेसन में आपको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। मानव में जन्म जानने के लिए हम पूरे सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मानव जनन में, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके बारे में जानने के बाद हम चलेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो इवेंट्स कौन कौन से आते हैं पर थोड़ा सा आपको बता दें। पहला इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ओवरी में oogenesis होता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है, जो गैमीट्स होते हैं। तो फर्स्ट इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा, सेकेंड इवेंट्स है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के ट्रांसफर होते हैं। मेल गैमीट स्पर्म का ट्रांसफर कैसे होता है इसमें पढ़ेंगे, और फीमेल गैमीट्स ओवा का ट्रांसफर कैसे होता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो तीसरे पर आ जाते हैं हम, थर्ड पॉइंट पर आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि मेल फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड स्टेज होता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो इवेंट से आगे थर्ड आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसमें क्या होता है, क्लीवेज यानी विदलन, उसका विभाजन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का विभाजन के बाद फिर से गैस्ट्रुला ब्लास्टुला मार्बुला इसमें बनते हुए एक शिशु का निर्माण होता है, न्यू और ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो इस प्रोसीजर के बारे में हम फोर्थ स्टेज पर पढ़ते हैं क्लीवेज, और फिफ्थ पर करते हैं ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस और इम्प्लांटेशन, रोपण, कैसे इसका आकर यूटेरस में जो एम्ब्रियो होता है धीरे धीरे ओविडक्ट से सरकते हुए आता है यूटेरस में, यूटेरस में जाकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेज के बाद एक शिशु का निर्माण होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम 6 पॉइंट्स पर पढ़ेंगे गैस्टेशन। गैस्टेशन का मतलब होता है गर्भकाल, गर्भ की अवधि। हर एनिमल में गर्भकाल अलग अलग होता है, मनुष्य में 9 महीने का, इसी तरह से अन्य प्राणियों में भी होता है। इसके बारे में यह 6 स्टेज पर आता है गैस्टेशन। 7th पर आता है पर्च्यूशन। तो पर्च्यूरेशन यानी प्रसव, प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे लेबर पेन होता है, किस प्रकार से प्रसव होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में है 8th स्टेज पर पढ़ते हैं इवेंट्स है इसका फीडिंग। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कौन कौन सी इनका नर्सिंग की प्रोसेस है, किस प्रकार से उनको स्वस्थ रखा जाए, कौन कौन से विधियाँ अपनाती हैं, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पर। तो आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता दें कुल 4 पार्ट को हमने डिवाइड किया है आपको इजी स्टडी के लिए कि आप आसानी से पढ़ें। उनमें है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और पेनिस। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन इसके बारे में है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें टेस्टिस होता है, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। मेमोरियल का ये खास सिम्टम पहचान है, कैरेक्टर्स है, क्या है कि टेस्टिस शरीर के बाहर होता है और टेस्टिस स्क्रोटल सैक में बंद होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 नियर अबाउट 3 डिग्री टेम्परेचर कम होनी चाहिए। अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगा टेस्टिस का टेम्परेचर, तो टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए वो बाहर होता है ताकि वो ठंडा रहे शरीर के तुलना में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में 1 पेयर टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बारे में बता दें हम, ये 4 to 5 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है टेस्टिस की, और 2 to 5 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, और 20 से 25 ग्राम टेस्टिस का वेट होता है। तो दूसरा है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में वास्ट डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। और ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स है। और इसके बाद है पेरिनियल ग्लैंड्स है। इन सब की प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे। अभी हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा, या मैं फिगर बनाया हूँ
यहाँ पर देखिए ये टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस है। टेस्टिस चारों ओर से स्क्रोटल सैक में बंद होते हैं, जिसके उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड से क्या होता है, टेस्टिस के पर जो आघात कभी लग जाता है उसे बचाता है। तो इस प्रकार से टेस्टिस चारों ओर से स्क्रोटल सैक में बंद होता है। टेस्टिस के यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पाते हैं कि अनेक टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये जर्म सेल होता है। इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल होते हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पर्मेटिड्स स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। अब आता है सर्टोली सेल, सेल। देखिए इससे एक प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। उस प्रोटीन को कहते हैं इनहिबिन प्रोटीन, एक हार्मोन्स है। क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है, नर्सिंग प्रोड्यूस करता है। जो स्पर्म बनते हैं उसको न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए एक आधार प्रदान करता है। इसके बाद है लेडिक सेल है। लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। जब से ही बच्चे के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे एडोलेसेंस स्टेज में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, उसके टेस्टोस्टेरोन उसमें हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जिससे उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, लैंगिक विकास होने लगता है। तो अब हम आते हैं फिर इसके स्ट्रक्चर पर। देखिए सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्स जो हैं वो जुड़े होते हैं रेड टेस्टिस से, जाल बनता है, इसको कहते हैं रेड टेस्टिस, यहाँ पर बना हुआ है। और इनसे जो स्पर्म का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वास एफ्रेंसिया से होते हुए ये एपिडाइडिमिस में आते हैं, और एपिडाइडिमिस से होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं ये अब पहुँचते हैं कहाँ, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया से आ जाते हैं कहाँ, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में आकर के संग्रह उनका होता है, स्टोर होता है, और वहाँ पर उनका स्टोर के साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे वो उनका ग्रोथ भी होता है। और यहाँ से फिर सेमिनल वेसिकल से फिर वो होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से होकर के ड्यूरिंग द कॉपुलेशन वो बाहर होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो आपको बताया हमने, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, सेकेंडरी है ये एसेसरी ग्लैंड्स, वास डिफरेंसिया, एपिडाइडिमिस। वास डिफरेंसिया का फंक्शन क्या है, स्पर्म का ट्रांसफर करता है। ये है वास डिफरेंसिया, जो स्पर्म बनते हैं यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। और फिर है देखिए एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही सूक्ष्म ट्यूब्यूल से नलिकाएं होती हैं जो उसमें लिपटी होती हैं। अगर उसको बाहर से खोला जाए तो 6 मीटर लंबी होती है। एपिडाइडिमिस की पूरी लंबाई लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है एपिडाइडिमिस में। फंक्शन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडाइडिमिस, तो ये क्या करता है, मैच्योरेशन में सहायता करता है। और इसके बाद एपिडाइडिमिस क्या करता है, स्टोर भी करता है स्पर्म का। इसके बाद है वासा डिफरेंसिया। ये वासा डिफरेंसिया स्पर्म का ट्रांसफर करता है। स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट है। कॉपुलेशन के समय ये स्पर्म को बाहर निकलने में सहायता करता है, और स्पर्म निकलकर यूरेथ्रा में आते हैं। यूरेथ्रा में दोनों यूरिन का भी और सीमेन दोनों का फ्लो इससे होता है, ट्रांसफर होता है। अब आते हैं कुछ ग्लैंड्स पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स, और एक होता है पेरिनियल ग्लैंड्स भी होता है। तो देखिए एक एक का सबका फंक्शन देखेंगे हम। सेमिनल वेसिकल पर यहाँ पर जो कि स्टोर करता है। अब क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ एसिडिक लिक्विड का फॉर्मेशन है, सिक्रीशन होता है। ये जो एसिडिक होता है क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, इससे एक वाइट कलर भी प्रोड्यूस होता है, इससे सीमेन का कलर वाइट हो जाता है। और इस प्रकार से एक और ये फंक्शन का इसका है, इससे कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि सीमेन को कोएगुलेट करने में, स्कंदित करने से रोकते हैं। सेमिनल वेसिकल में जो सीमेन है वो स्कंदित न होने पाए, कोएगुलेट न होने पाए, इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक रिस्पॉन्सिबल होता है।
उसको रोकता है। इसके बाद है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का काम क्या है? ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रदान करता है और एसिडिटी को नष्ट करता है। यदि एसिडिटी बनी रहती है तो ज़्यादा एसिडिटी में स्पर्म डैमेज होने के चांस होते हैं, इसलिए क्या करता है ये एसिडिटी का लॉस करता है, समाप्त करता है। और इस प्रकार से सीमेन में एक कुछ विशेष प्रकार के स्मेल प्रोड्यूस होते हैं। तो उस स्मेल को कौन बनाता है? वो करता है पेरिनियल ग्लैंड्स। कुछ ऐसे भी मैमेलियंस होते हैं जिन्हें पेरिनियल ग्लैंड से कुछ विशेष प्रकार के स्मेल वाले जो फेरोमोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे गोट में होता है, मेल गोट होता है, उसमें फेरोमोन्स प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार से ब्रीडिंग सीजन में ये फेरोमोन्स निकलते हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि इनका ये ब्रीडिंग सीजन आ गया है। तो कॉपर्स ग्लैंड्स और पेरिनियल ग्लैंड्स के फंक्शन आपको मालूम हो गए। तो अब हम लास्ट है ये पेनिस। पेनिस जो है इरेक्टाइल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में सहायता करता है। तो अभी हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।